यहाँ पे 2 वायर हमारे दीवार पे निकला था, इसको हम दीवार पे टांग देते हैं जहाँ के हमारे घर के अंदर होता है। और ये हमारा बेल घर के बाहर स्विच लगी होती है, यहाँ पे हम दबाएंगे तो ये हमारा बेल जो है बजेगा। अब हम जैसे इस बेल को दबाएंगे हमारे ये घंटी बजने शुरू हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, हम बेल को दबाते हैं जैसे इस बेल पुश बटन को, यहाँ पे हमारी बेल बजेगी। ये हमारे जो घर में वायरिंग हुई है, यहाँ पे हमारा कनेक्शन पहले से आया हुआ है, बस हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है स्विच को, और यहाँ पे हमने बेल को कनेक्ट कर दिया है, और हमें कुछ नहीं करना था। इस तरीके से 2 तरीके से आपको बेल लगाने का तरीका हमने बताया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं एक बेल स्विच। आज हम आप लोगों को बेल स्विच का कनेक्शन करना बताएंगे कैसे करना है। बेल स्विच का कनेक्शन एक बेल के साथ करना है, जो हमारा डोरबेल है, जो हर घर में लगा होता है डोरबेल। यहाँ से हम बटन दबाते हैं तो ये डोरबेल हमारी बजती है। कैसे बजती है, इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, आज की वीडियो में हम जानते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। इसके आज हम 2 तरीके बताएंगे इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। यदि पहला तरीका, जैसे कि किसी घर में वायरिंग नहीं हुई है और उसको अपने घर में ये डोरबेल लगानी है, तो कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, जहाँ पे ये डोरबेल आपको लगाना है वहाँ पे एक बोर्ड होना जरूरी है। जैसे कि हमारे पास ये एक बोर्ड है, मेन बोर्ड। इसके हम ऊपर या बगल में कहीं पर भी इस डोरबेल को फिक्स कर देते हैं, कीले की सहायता से इसको टांग देते हैं, और ये बेल जो है हमारा मेन गेट के पास रहता है। तो इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, चलिए बताते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, हमारे डोरबेल में 2 वायर हैं। इसमें दोस्तों बैटरी भी लगती है, क्योंकि ये बिना बैटरी की ये डोरबेल चलेगी नहीं। सबसे पहले हम इसमें बैटरी को लगा लेते हैं। ये हमने 2 बैटरी ले ली है, इसको हम लगा लेते हैं। लगाने के बाद पहले हम बेल को चेक कर लेते हैं कि हमारी बेल ठीक है या नहीं। इसके बाद हम इसको फिक्स करते हैं। चेक करने के लिए ये दोनों जो तार हैं इसको आपस में टच करना होता है। तो ऐसे देखिए गायत्री मंत्र ये बज रहा है हमारा। अब इसको कनेक्शन कैसे करना है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। यदि आपके घर में वायरिंग नहीं हुई तो पहले वो तरीका जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा 2 तार है, इन दोनों में हम ये 2 वायर को हम किसी भी 2 पतले वायर को हम ले जाएंगे, इन 2 वायर में कनेक्ट करके। इसको कहाँ तक ले जाना है, जहां हमारा डोरबेल लगा हुआ है बाहर तक। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको हम दोनों तार को लगा लेते हैं। यहाँ पे हम ये दोनों तार को हम लगा के यहाँ पे इसको हम टेप कर लेंगे अलग अलग। ये हमारा इसका कनेक्शन यहाँ पे हो गया है। अब ये वायर हमारा जाएगा कहाँ तक, इस वाले बेल तक। अब इस बेल में हम इन दोनों वायर को लगा देते हैं। बेल स्विच जो है हमारा, ये स्विच हमारे पुश करने पे ये काम करेगा, तो इसको पहले हम लगा देते हैं। ये तार को हमने यहाँ पे लगा दिया है। इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं तार को। पहले हम ऐसे आपको चेक करा देते हैं। जैसे कि हम इस बेल को दबाएंगे, ये हमारा इस तरीके से ये बेल स्विच की कनेक्शन हमारा होता है। यानी कि 2 तार हमें दरवाजे तक इस बेल स्विच तक ले आना है, जिससे कि हमारा बेल
और ये दोनों तार आपस में मिक्स होके यहाँ पे हमारा बेल बजने लगेगा। ये हमारा हो गया पहला तरीका। अब देखिए दोस्तों दूसरा तरीका कैसे क्या करना है। यदि ये तो हमारा बैटरी चल रहा है, यदि बैटरी खत्म हो गई तब कैसे चलेगा। ये बैटरी इसमें लगाना जरूरी है। हम इन दोनों तार को बीच से काट देते हैं इस बोर्ड में कनेक्शन के लिए। इस दोनों में से हम एक तार को यहाँ पे काट दिया हमने। ये हमारा मेन बोर्ड में सप्लाई हो जाएगा। ये हमारा यहाँ से सप्लाई चालू हो गया दोस्तों। अब हम ये बैटरी कम हो जाएगी तब भी हमारा काम करेगा। जैसे कि हम दबाते हैं यहाँ पे तो ये हमारा चालू हो जाएगा सिस्टम। लाइट रहेगी तो लाइट से चलेगा, बजेगा ये डोरबेल हमारा, और लाइट नहीं रहेगी तो इसमें बैटरी लगी उसकी वजह से भी बजेगा। यदि हम इसमें से इस प्लग को निकाल देते हैं तो ये हमारा काम करना बंद कर देगा। ये हो गया हमारा पहला तरीका। अब जानते हैं दूसरा तरीका दोस्तों, कि दूसरे तरीके से इसको यदि किसी के घर में वायरिंग हुई है तब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा दूसरा तरीका। दूसरा तरीका, यदि आपके घर में वायरिंग हुई है तो जो मिस्त्री आया होगा उन्होंने दो वायर आपको यहाँ से लगा कर छोड़ दिया होगा दीवार पे। जहाँ पे आपको बेल लगानी वहाँ पे आपको दो वायर ऐसे निकले होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका बेल स्विच लगी होगी, या फिर नहीं भी लगी होगी तो अंदर दो वायर यहाँ पे निकले होंगे। आपको बेल स्विच अगर लगानी है तो बेल स्विच लीजिएगा और ये दोनों वायर को इस स्विच पे लगा दीजिएगा। कुछ और नहीं करना है, बस इस स्विच पे दोनों वायर को यहाँ लगाना है, क्योंकि जहाँ पे बेल लगी होती है वहाँ पे ओनली फॉर 2 वायर, केवल 2 वायर वहाँ पे निकले होते हैं। तो इन दोनों वायर को हम यहाँ पे लगा के इस बोर्ड को फिर से कस देते हैं। ये हमारा जो गेट के पास बोर्ड लगा होगा, बेल स्विच लगा होगा, ये यहाँ पे 2 वायर पहले से निकला होगा, इन दोनों को यहाँ पे टाइट करना है। और जो हमारे घर के अंदर 2 वायर निकले रहते हैं, इन दोनों वायर में हमारा ये वाला जो है वायर कनेक्ट होता है। ये दोनों वायर को हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो है बेल बजने लगेगा दबाने पे। ये हमारा कनेक्शन ये हमने यहाँ पे कर दिया है और इसको हम दीवार में टांग देंगे। यहाँ पे 2 वायर हमारे दीवार पे निकला था, इसको हम दीवार पे टांग देते हैं जहाँ के हमारे घर के अंदर होता है। और ये हमारा बेल घर के बाहर स्विच लगी होती है, यहाँ पे हम दबाएंगे तो ये हमारा बेल जो है बजेगा। अब हम जैसे इस बेल को दबाएंगे हमारे ये घंटी बजने शुरू हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों हम बेल को दबाते हैं, जैसे इस बेल पुश बटन को, यहाँ पे हमारी बेल बजेगी। ये हमारे जो घर में वायरिंग हुई है यहाँ पे हमारा कनेक्शन पहले से आया हुआ है, बस हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है स्विच को, और यहाँ पे हमने बेल को कनेक्ट कर दिया है और हमें कुछ नहीं करना था। इस तरीके से 2 तरीके से आपको बेल लगाने का तरीका हमने बताया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसी वीडियो हम जानकारी वाला आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।